सुबह के 9 बज रहे। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। देखते हैं दिन की 100 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के न्यूज 100 में। 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक ने तोड़ी हाफिज सईद की कमर। ऑपरेशन में लश्कर को सबसे ज्यादा नुकसान। दुनिया लॉन्च पैड पर मारे गए थे अकेले लश्कर के 20 आतंकी। श्रीनगर में हादसे के बाद आर्मी वालों की मदद के लिए आगे आए आम नागरिक। सेना के ट्रक से घायल जवानों को सुरक्षित निकाला। श्रीनगर के लस्टन हाईवे पर हुआ हादसा। सेना प्रमुख मोहन भागवत ने सर्जिकल स्ट्राइक पर थपथपाई मोदी की पीठ। कहा, शक्ति के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। भारत की ताकत की वजह से दुनिया खड़ी है साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मजबूत देश के लिए बेहद ताकतवर सेना की जरूरत। भारत की बढ़ती ताकत से पड़ोसी देशों को चिंता करने की जरूरत नहीं। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक से डरा हुआ है पाकिस्तान। पाक आर्मी चीफ राहल शरीफ ने एलओसी के पास पीर सेक्टर का किया दौरा। पाक सेना के मुताबिक जवानों की तैयारी का लिया जायजा। संसद भवन और अक्षरधाम मंदिर और भीड़भाड़ वाली जगहों पर आतंकी संगठनों की नापाक नजर। दिल्ली में अलर्ट जारी। आईबी का जम्मू कश्मीर में अलर्ट। वारदात के लिए सेना और पुलिस वालों से लूट सकते हैं हथियार। पुलवामा में कल रात पुलिसकर्मियों से 2 SLR राइफल छीनकर भागे थे आतंकवादी। दिल्ली में उत्तम नगर से आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बाल्यान के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज। आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता हेनरी जॉर्ज ने की शिकायत। जबरन ऑफिस में घुसकर हमला और जान से मारने की धमकी देने का आरोप। नासिक में एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश को लेकर तनाव। महाराष्ट्र सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाने का दिया आदेश। आरोपी गिरफ्तार। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में जयललिता से मिले केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू। मुलाकात के बाद बोले, जयललिता की हालत में सुधार। परफ्यूम डिजाइनर मोनिका गुर्डे की हत्या के आरोपी राजकुमार को बेंगलुरु से गोवा लाएगी पुलिस। सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार पर मोनिका के 2 ATM कार्ड और मोबाइल फोन की चोरी का आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन में दूसरा प्रेसिडेंशियल डिबेट शुरू। अश्लील बातों के टेप पर ट्रंप ने मांगी माफी। कहा, महिलाओं का करता हूं सम्मान। IGI एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक होने की खबर के बाद लगी इमरजेंसी को 3 घंटे बाद हटाया गया। पार्सल में रेडियो एक्टिव लीक होने की खबर का प्रशासन ने किया इनकार। दुबई में भारतीय कारोबारी ने रोल्स रॉयस कार के लिए 60 करोड़ में हासिल किया यूनिक नंबर। ऑक्शन के जरिए हासिल किया नंबर। रियल एस्टेट कारोबारी है बलविंदर साहनी। दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवंबर से शुरू हो रहे व्यापार मेले की थीम होगी डिजिटल इंडिया। दिल्ली के डिप्टी CM ने दी जानकारी। पिछले साल PM मोदी ने की थी घोषणा। दिल्ली महिला आयोग 11 जिलों में खोलेगा वन स्टॉप सेंटर। रेप पीड़ित और दहेज उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को दी जाएगी कानूनी और स्वास्थ्य संबंधी सलाह। केंद्र सरकार देगी आर्थिक सहायता। मुंबई में लोकल ट्रेन के यात्रियों को आज से मिलेगी नई सौगात। पश्चिमी रेलवे की 8 नई लोकल ट्रेन सेवाएं आज से शुरू होंगी। यात्रियों की बढ़ती संख्या के बाद लिया गया फैसला। मुंबई के डब्बे वाले अब शुरू करेंगे कपड़ा बैंक। लोगों का कपड़ा दान करने की अपील। लोगों से जरूरतमंदों को बांटेंगे कपड़ा। लोग योग और संस्कृति पाठ्यक्रम के प्रस्ताव को JNU ने एक बार फिर ठुकराया। एकेडमिक काउंसिल को पिछले साल भी मिला था HRD और UGC का प्रस्ताव। फोर्ब्स की नई सूची में अमेरिका के सबसे धनी व्यक्ति में 5 भारतीय अमेरिकियों का नाम। सिम्फनी टेक्नोलॉजी के रमेश वाधवानी, सिंटेल इंडिया के नीजा देसाई, राकेश गंगवाल, जॉन कपूर, कविर्तक राम श्रीराम का नाम। लखनऊ में मायावती की रैली में भगदड़। 2 महिलाओं की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। काशीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित की गई थी रैली। भगदड़ के बाद भी भाषण देती रही मायावती। मायावती की रैली में भगदड़ में मरे लोगों के परिवार वालों से CM अखिलेश यादव ने जताई सहानुभूति। BSP ने 5 लाख, यूपी सरकार ने 2 लाख मुआवजे का ऐलान किया। राजनाथ ने भी जताया अफसोस। UPSP अध्यक्ष शिवपाल यादव का मायावती पर निशाना। कहा, पार्टी में मची भगदड़ से बौखलाए करोड़ों लेकर बांट रही है टिकट। इस बार चुनाव में 3-4 नंबर पर रहेगी BSP। लखनऊ में BSP की रैली में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए अमरोहा में BJP का कैंडल मार्च। हादसे के लिए अखिलेश सरकार को ठहराया जिम्मेदार। मायावती की रैली में हिस्सा लेने के लिए छात्रों को जारी किया गया था नोटिस। एक शिक्षण संस्थान के सचिव हाजी अब्दुल हसीक पर आरोप। BSP के टिकट पर आर्यनगर से चुनाव लड़ रहे हैं संस्थान के सचिव। यूपी में BSP को लगा एक और झटका। मुगलसराय विधानसभा से वर्तमान विधायक बब्बन सिंह चौहान ने पार्टी से इस्तीफा दिया। मायावती पर टिकट के बदले 2 करोड़ मांगने का आरोप।
बाराबंकी में सपा विधायक राजेश यादव ने दी होर्डिंग लगाकर मुहर्रम की बधाई। इमाम ने बताया शर्मनाक। बीजेपी ने वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। एलओसी के पार हुई सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर यूपी में पोस्टर वॉर शुरू। मुजफ्फरनगर में लगे पोस्टर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को दिया गया धन्यवाद। अखिलेश यादव ने किया जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट के नए भवन का उद्घाटन। चुनाव में राजनीतिक गतिविधियों का रहेगा केंद्र। हाईटेक इलेक्शन वॉर रूम, मीडिया रूम, कॉन्फ्रेंस रूम की भी सुविधा। लखनऊ में भी डेंगू का कहर जारी। इस बीमारी से अब तक करीब 1 दर्जन लोगों की मौत। सरकारी अस्पताल के डेंगू वार्ड में रोज भर्ती हो रहे हैं सैकड़ों मरीज। डॉक्टरों की छुट्टियां कैंसिल। फैजाबाद में पराग डेयरी के मदर प्लांट में 2 नमूने खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में फेल। खाद्य सुरक्षा विभाग ने पराग डेयरी को भेजा नोटिस। यूपी के बलरामपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद दुर्गा पूजा आयोजक और प्रशासन ने में ठनी मूर्ति विसर्जन जुलूस में डीजे नहीं बजाने का आदेश। दुर्गा पूजा आयोजकों ने कहा अनुमति मिलने के बाद करेंगे विसर्जन। यूपी के कन्नौज में ठंड से पहले घने कोहरे की दस्तक। बदलते मौसम ने लोगों को किया परेशान। गाड़ियों की रफ्तार भी रही धीमी। दिल्ली में पूर्व पार्षद के बेटे के अपहरण केस में 4 आरोपी गिरफ्तार। 50 करोड़ की मांगी थी फिरौती। अपहरण में इस्तेमाल बीएमडब्ल्यू कार भी पुलिस ने जब्त की। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरी की वारदात। 3 चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों की ज्वेलरी और कैश चुराया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। एमपी के छतरपुर में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। पकड़े गए 2 आरोपियों के पास से 4 बंदूक, कट्टे, कारतूस और भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद। रांची में एक डॉक्टर पर परिवार के 5 सदस्यों को जहर का इंजेक्शन देकर मारने का आरोप। परिवार वालों की हत्या के बाद की थी खुदकुशी की कोशिश। पुलिस का दावा, अस्पताल में भर्ती है आरोपी। हरियाणा के रोहतक में खाली दुकान में मिला बुजुर्ग का शव। लाठियों से पीट कर बेरहमी से की गई बुजुर्ग की हत्या। शव की अब तक नहीं हो पाई शिनाख्त। उत्तराखंड के हल्द्वानी में घर के ही पास मिला 35 साल के युवक का शव। पत्थरों से कुचलकर की गई हत्या, जांच जारी। यूपी के चित्रकूट में बंधक बनाकर 3 साल की मासूम से गैंग रेप। पुलिस ने 2 नाबालिगों को किया गिरफ्तार। घर वालों ने पुलिस पर लीपापोती का आरोप लगाया। यूपी के कानपुर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रतिभा गौतम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पुलिस के मुताबिक घर पर ही फंदे से लटका मिला शव। हाथ की नसें भी कटी मिली। नोएडा के सेक्टर 44 के पार्क में एक महिला का पेड़ से शव लटका हुआ मिला। कल सुबह ऑफिस जाने के बाद से लापता थी। परिवार में पति के अलावा 3 बच्चे। पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के मैनपुरी में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर बेटे ने पिता की हत्या की। पुलिस ने आरोपी अनुज को गिरफ्तार किया। जौनपुर में एक महिला पर पड़ोसी की 5 साल की बच्ची का गला दबाकर हत्या करने का आरोप। मृतक की मां से आरोपी महिला का हुआ झगड़ा। पुलिस के सामने कबूला जुर्म। कश्मीर से आए सेबों पर अलगाववादियों ने लिखे नारे। मार्कर से अंग्रेजी में लिखा विवादास्पद शब्द। आगरा में हिंदू जागरण मंच ने चाइनीज सामानों की होली जलाई। मंच के अध्यक्ष अज्जू चौहान ने प्रदेश में चाइनीज सामान न बिकने देने का ऐलान किया। अध्यक्ष ने कहा कि चीन आजादी से ही भारत का विरोध करता है और इसीलिए चीनी सामान का बहिष्कार जायज है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बाद पंजाब बॉर्डर पर घरों को खाली कराए गए लोग घर खाली करके गए लोग अब वापस लौटने लगे हैं। फिरोजपुर की सरहद पर बसे करीब 304 गांव के लोग कैंप में वापस लौट रहे हैं। लोगों का कहना है कि दोबारा खेती शुरू हो रही है और अब मंडियों में रौनक शुरू हो गई है। प्रकाश सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी को नारेबाजों की पार्टी कहा। पंजाब के सीएम ने कहा नारेबाजी से कुछ नहीं होता, काम जमीन पर ही करना होता है। उपवास से आराधना की मौत के मामले में मां बाप के खिलाफ केस दर्ज। जैन धर्म के चौमासा में रखवाया गया था उपवास। व्यापार में घाटे को दूर करने के लिए उपवास रखवाने का आरोप। बीजेपी से इस्तीफे के बाद नवजोत कौर सिद्धू अपने अगले कदम का जल्द करेंगी खुलासा। कहा उपचुनाव से बचने के लिए नहीं दिया था बीजेपी से इस्तीफा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दिल्ली में एक नवरात्रि जागरण में शामिल होने पहुंचे। माता की चुनरी गले में डाले। शाह ने मां जगदम्बे के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की। सूरत में दुर्गाष्टमी की रात महाआरती का आयोजन हुआ। 35,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन और एक साथ की महाआरती। हर साल अपनी आराध्य देवी को प्रसन्न करने के लिए उमिया माता के मंदिर में महाआरती की जाती है। विशाखापट्टनम में 2 पुलिस वालों ने मुठभेड़ में घायल 2 माओवादियों को खून देकर उनकी जान बचाई। माओवादी नरसिंह ने बताया कि पुलिस वालों ने मदद कर उनकी जिंदगी बचाई।
धर्मशाला के कांगड़ा में फौजी और शहीदों के परिवार के लिए एक रेस्टोरेंट का खास तोहफा, शहीदों के परिवार को मुफ्त खाना, वर्दी में आने वाले फौजियों को 50% की छूट। पंजाब के पटियाला में मैराथन दौड़ का आयोजन, पंजाबी कलाकारों समेत हजारों लोग हुए शामिल, नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करना था मकसद। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खुद को आग लगाने वाले हिंदू मुन्नानी के पदाधिकारियों की मौत, 4 अक्टूबर को खुद को आग लगा ली थी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कीड़े लगने से लाखों रुपए की मिर्च की फसल बर्बाद, किसानों ने की सरकार से मुआवजे की मांग। भारत पाक तनाव की वजह से महाराष्ट्र के नासिक में टमाटर का एक्सपोर्ट बुरी तरह से प्रभावित, बाजार में टमाटर के भाव गिरने से व्यापारियों को हुआ नुकसान। बिहार के जहानाबाद में लोगों ने की एक युवक की पिटाई, लड़के पर दुर्गा पूजा पंडाल में चोरी का आरोप। यूपी के मगहर में विशाल संत समागम कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा और केंद्रीय वित्त मंत्री अर्जुन मेघवाल शामिल हुए। इस मौके पर कबीर स्थली के विकास के लिए 400 करोड़ के बजट की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश के सतना जिले में खेत से मिले 2 मगरमच्छ, खेत के सेफ्टी टैंक में थे मौजूद, वन विभाग ने दोनों को पकड़ा। भिंड में सब्जी मंडी में आग के शिकार व्यापारियों ने दिया धरना, हादसे के बाद कम मुआवजा मिलने से नाराज व्यापारी, प्रशासन ने सिर्फ 8,000 के मुआवजे का वादा किया। मध्य प्रदेश के दमोह में नदी में नहाने गए युवक की डूबने से उसे बचाया गया, सुनार नदी में नहाने गया था युवक। मध्य प्रदेश के बैतूल में मोबाइल से करंट आने से युवक की मौत, चार्जिंग के दौरान ईयरफोन लगाकर गाना सुन रहा था। छत्तीसगढ़ में सौतेली मां और पिता की प्रताड़ना से तंग आकर घर से भागी 5 साल की बच्ची, घर से भागकर 18 किलोमीटर पैदल चली, बच्ची के शरीर पर चोट के भी निशान। महाअष्टमी के मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किए पटन देवी के दर्शन, राज्य की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। वाराणसी में मां दुर्गा की प्रतिमा 249 साल से नहीं की गई विसर्जित, पुरानी दुर्गा बाड़ी में स्थापित की गई थी मूर्ति, दुर्गा पूजा पर हर साल लगती है भक्तों की भीड़। गाजियाबाद के वैशाली में दुर्गा पूजा के पंडाल में जुटे श्रद्धालु, बंगाल के रहने वाले लोग पिछले 23 साल से कर रहे हैं आयोजन। गोरखपुर में दुर्गा पूजा पंडाल में जलाई गई 7 फीट की अगरबत्ती, लोगों को शांति का संदेश देने की कोशिश, नारी सम्मान और विदेशी सामान के बहिष्कार की ली गई शपथ। गोरखपुर में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने भी की मां दुर्गा की पूजा, माता के भक्तों को पशुओं की बलि देने की जगह अपनी बुरी आदतों पर विजय पाने की सलाह दी। बांग्लादेश में भी दुर्गा पूजा की धूम, ढाका में हिंदू धूमधाम से मना रहे हैं दुर्गा पूजा का त्योहार। दिल्ली में रिसाइकल सामान से बना दुर्गा पूजा का पंडाल, कमल के फूल के आकार में बना पंडाल। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी दुर्गा पूजा की धूम, ढेरों की तादाद में पंडाल में पहुंच रहे हैं लोग। हिमाचल की कालीबाड़ी में बंगाल से पहले ढेरों भक्त पहुंचे, दुर्गा पूजा के मौके पर मंदिर में हो रही है पूजा। मुंबई के दुर्गा पूजा पंडाल में परिवार के साथ पहुंचे अमिताभ बच्चन, अभिषेक ऐश्वर्या समेत मां के दर्शन किए। शहर में कई जगह लगे पंडालों में पहुंच रही है हजारों की भीड़। वाराणसी में दुर्गा पूजा पंडाल पर चढ़ा देश की भक्ति का रंग, तिरंगे से बनाया गया दुर्गा पूजा पंडाल, मां दुर्गा को भी रंगा तिरंगे के रंग में, जवानों का हौसला बढ़ाने की भी की गई कोशिश। रविवार को तुर्की में हुए ब्लास्ट में 18 की मौत, 27 लोगों की हालत गंभीर, मारे गए लोगों में 10 सैनिक। पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत में तूफान के बाद राहत कार्य में आई तेजी, भारी बारिश के बाद बाढ़ की वजह से हजारों लोग घरों में फंसे, प्रशासन ने झोंकी पूरी ताकत। चीन के जियान शहर में 99 बुजुर्ग जोड़ों ने लिया गोल्डन वेडिंग सेरेमनी में हिस्सा, शादी की सालगिरह मनाने के लिए 86 साल के गुओ मिंगली सबसे उम्रदराज जोड़े, चीन का ये पारंपरिक फेस्टिवल। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मंदिर में कुमारी पूजा में जुटे हजारों श्रद्धालु, परंपरा के मुताबिक इसमें 1 से 16 साल की लड़कियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला के जम्बेल्स प्रांत में फिलीपींस और अमेरिकी सेना का साझा युद्ध अभ्यास, दोनों देशों के मरीन कमांडोज ने सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया। यरूशलेम में एक अरब नागरिक की ताबड़तोड़ फायरिंग में करीब 8 लोग घायल, हमलावर की पुलिस ने एनकाउंटर कर उसे मार गिराया। इजरायली आर्मी रेडियो के मुताबिक यह हमला राष्ट्रीय पुलिस हेडक्वार्टर के पास हुआ। यमन की राजधानी सना में संयुक्त राष्ट्र की बिल्डिंग के सामने सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। यमन पर हुई बमबारी के खिलाफ जताया विरोध, एक जनाजे में बमबारी में 140 से ज्यादा लोगों की जान गई थी।
चीन के दक्षिणी सीमावर्ती इलाके में एरे तूफान का कहर फुजियान, ग्वांगडोंग और हेनान प्रांतों में सोमवार से अगले 5 दिन तक भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका जताई गई। बॉलीवुड स्टार रॉबर्ट डी नीरो ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर कहे अपशब्द। रॉबर्ट ने वोटिंग के दौरान बढ़ावा देने के लिए बनाई गई फिल्म में ये बात कही। नॉर्थ अमेरिकन वाइफ कैरिंग कंपटीशन में 43 जोड़ों ने लिया हिस्सा। इस बार विजेता मेन प्रांत के ही एलियोट और गियाना स्टोरे रहे। बैडमिंटन स्टार और ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु बनी राष्ट्रीय इस्पात निगम की ब्रांड एम्बेसडर। कहा, देश का नाम करती रहूंगी रोशन। संत बाबा राम रहीम की फिल्म एमएसजी द वॉरियर लायन हार्ट ने पहले दिन कमाए 18 करोड़। 24 घंटे चले फिल्म के शोज। राजस्थान और हरियाणा में फिल्म टैक्स फ्री। दीपिका पादुकोण का फिटनेस वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जिम में पसीना बहाती नजर आई दीपिका पादुकोण। मुंबई में अपने कथित बॉयफ्रेंड बंटी सचदेव के साथ दिखी सोनाक्षी सिन्हा। खबरों के मुताबिक दोनों एक नाइट क्लब में साथ बाहर आते दिखाई दी। दुर्गा पूजा के मौके पर मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में जुटी भक्तों की भीड़। नवमी के दिन की गई खास पूजा अर्चना। मुंबई में कई कलाकारों ने मनाया दुर्गा पूजा का पर्व। दर्शन करने के लिए पंडाल पहुंचे अभिनेता रणबीर कपूर।